नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास पिछले 30 सालों से हक की जमीन पर रह रहे परिवारों पर अचानक कहर टूट पड़ा है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनके घरों को जमींदोज कर दिया है। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। अब इन परिवारों के पास ना तो रहने के लिए घर बचा है और ना ही सिर पर कोई छत। मजबूरी में छोटे बड़े सभी लोग सड़क किनारे रहने को विवश है। हाथ जोड़कर प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे कि उन्हें वैकल्पिक जगह मुहैया करवाई जाए ताकि वे अपनी जीवन यापन कर सके। सड़क पर डटे लोगों ने कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी मासूम आंखों में अब ये चिंता साफ झलक रही है कि उनका आने वाला कल कहां गुजरेगा। दिन में तो लोग किसी तरह गुजार लेते हैं, लेकिन रात का अंधेरा उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है। हालांकि पिछले 2 दिनों से रांची में बारिश नहीं हुई है, जो इन बेघर परिवारों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन बिना आशियाने के खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारना उनके लिए बेहद कठिन हो रहा है। स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे कि दशकों से बसे परिवार को उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास की कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई। इस वक्त राजधानी रांची के बिरसा चौक के जो बोलते हैं बाईपास जो सुंदर नगर है, वहां पर नगर निगम के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया है। आज फिर आने का चांस इसी चलते हैं। आज लोग बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जुड़ेंगे सीधे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कि क्या नाम आपका? दिलीप कुमार मेरा नाम है। क्या कहेंगे आप लोग बस्ती बचाओ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन करके जो है परसों दिन जो बुलडोजर चला था और पूरा यहाँ का सुंदरगढ़ का जितने भी घर थे उसको जमींदोज कर दिया गया, उसके खिलाफ में हम लोगों ने कल एक विरोध मार्च निकाला था। मामा नगर से लेके बिरसा चौक होते हुए आज हम लोग उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रशासन की ओर से ये चेतावनी दिया गया था कि आज भी जो है बुलडोजर आएगा और यहाँ पर जो बचे हुए घर है उनको तोड़ा जाएगा के ऐसा जानकारी दिया गया था। तो इसीलिए हम लोगों ने कल तय कर लिया कि नहीं, आज हम लोग आसपास के और दूसरे गांव के भी जो दूसरे बस्ती के मामा नगर हो गया और दरका कोचा हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, इन सभी लोगों को बोले कि नहीं, सबको यहाँ पर आइए और यहाँ पर एकजुट होकर खड़ा रहे। अगर कोई आता भी है बुलडोजर लेके तो हम लोग अपनी ताकत के बल पर अपने कुछ नहीं मिला है सूचना वगैरह खाली कराने का कुछ प्रचार किया था, लेकिन प्रचार करने के बावजूद हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारा यहीं पर घर है और कहीं है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से गुहार लगाएंगे जिस तरह से दिल्ली के तर्ज पर वहाँ पर नियमित करते हुए वहाँ का जो बासिंदा थे उन लोगों को, जो बस्ती वाले थे उनको नियमित किया गया, अनियमित करके वहीं पर उसको मालिकाना हक दिया गया, उसी तरह से यहाँ पर बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिया जाए। दिल्ली के तर्ज पर ही यहाँ पर नियमित कर दिया जाए और यहीं पर स्थायी रूप से जो है उनको मालिकाना हक। अभी इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? हम लोग इकट्ठा होकर अपने एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस दिन सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, एकाएक से जो है आया और जो है कर दिया। तो आज हम लोग इकट्ठा होकर, आज के खतरा था कि आज भी बुलडोजर आएगा, तो आज हम लोग बुलडोजर के सामने सो जाने के लिए जो है, अगर हम लोग ऐसे ही हमारा घर उजड़ जा रहा था, हमारा जीवन यापन सारा कुछ बर्बाद हो जा रहा है, हम जिंदा रहने में दिक्कत हो जा रहा है, हमारे बहने, हमारे बच्चे, हमारे बेटियां सबको जो है खुले आम जो है इस तरह से पड़ा हुआ है, उसका कोई गारंटी नहीं दिखाई पड़ रहा। कब इज्जत आबरू क्या हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना एकता का प्रदर्शित करते हुए दिखा रहे हैं कि जो है अगर बुलडोजर आएगा तो पहले हमारे ऊपर चढ़े, उसके बाद हमारे घर ऊपर चढ़े। ये कहना तो देख सकते हैं काफी क्रोधित नजर आ रहे हैं आपकी। हम लोग का घर उजाड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, उसी के लेकर काफी चिंता लग रहे हैं। और भी हमारे बीच में उनसे बातचीत करना है। क्या नाम है आपका? रामुनी देवी। आपका भी घर उजाड़ दिया गया? हाँ, मेरा भी उजाड़ दिया गया है। क्या कहेंगे? हम लोग यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग जहाँ कमा खा रहे थे, 2 वक्त का रोटी तो छीन लिया सरकार। अब सर पर में था हम लोग का जो छतर छाया उसको भी छीन लिया। खाने के लिए हम लोग का 2 वक्त का रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? यही हम लोग का विरोध करने के लिए हम लोग बीच रोड में उतर गए हैं। आज सरकार कहता है कि गरीबों के लिए हम है, जब समय आता है तो सरकार हाथ जोड़ को कहता है कि जहाँ हम है तहाँ आप भी है। आज सरकार का नजर नहीं दिख रहा है कि आज हम जहाँ है वहाँ आज मेरा पब्लिक नहीं है, गरीबों नहीं है। आज बोलता है कि जोगी झोपड़ी है, तो जोगी झोपड़ी की व्यवस्था के देगा? सरकार देगा कि कोई आम जनता देगा? आम जनता को तो ऐसा तोड़ को बिक दिया कि लकड़ी का जैसा, एक बार लकड़ी को भी तोड़ने के लिए, सूखा लकड़ी को काटने के लिए आदमी को समय लगता है, वो चीटी मारने के लिए समय लगता है। आज सरकार हम लोग का साथ में जो नाइंसाफी किया है, आज सोचिए कि एक जीता जागता को हम लोग को सर पर में ना कफन बांध दिया सरकार।
इतना पब्लिक, इतना बाल बच्चा लेकर हम लोग कहाँ जाए? आज हम लोग का बच्चा का स्कूल मार खा रहा है, कॉलेज मार खा रहा है। बताइए, अभी भूखा तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, लाइन काट दिया, बिजली काट दिया। जहाँ रह रहे थे हम लोग, मान के चलिए घर तो धार दिया, मकुल लाइन भी काट दिया कि रात भर हम लोग छटपटा को रह गए बाल बच्चा रह के। और ऐसा ही बाईपास रोड, ऐसा खतरा रोड में अभी हम लोग का बच्चा बीच रोड में घूम रहा है, फिर रहा है, मान के चलिए रह रहा है। रात भर हम लोग बैठ के बिहान कर रहे हैं। सियान बेटी बहन को कहाँ लेके जाएंगे? सरकार को होश नहीं है? सरकार भी तो व्यवस्था खोता है अपना जान के लिए। कहा इतना पब्लिक को कहता है कि जान है तो जहान है, और हम लोग अभी अपना तरफ से उस जान सहित को खतरा में डाल दिया है। कहते हैं यही कोरोना काल में था, हम लोग के साथ में अगर अच्छा नहीं दिख रहे थे तो कोरोना काल आया था, सब मर रहे थे, तो बचाने के लिए सरकार कहाँ आया था? उस समय नहीं सोचा कि झोपड़ी का है हम लोग मरने थे? उस समय सरकार आकर हम लोग को बचाया। आज बचा को हम लोग इस जगह में आज मजबूर कर दिया है कि एक तो मर जाओ, एक तो छोड़ दो। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? यही है कि आज अगर डोजर लग जाएगा तो एक तो मरेंगे चाहे जिएंगे, सामना करके रहेंगे। ऐसे तो मर गए हैं, हम लोग को तो मार दिया है। कहा है हम लोग को जीने के लिए, माने खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, चलिए घर चलने के लिए हम लोग का शक्ति नहीं है। अभी जिस साल में हम लोग चल रहे हैं, रह रहे 3 दिन से हम लोग बेबस हो गए हैं। उम्मीद है मरने के लिए हम लोग अब खड़ा हो गए रोड में। अकुल रोड हम लोग नहीं छोड़ेंगे, रोड में रहेंगे जब तक हम लोग को सरकार है कि जहाँ है वहाँ बसा नहीं जाएगा, और ऑर्डर दिया नहीं जाएगा कि जहाँ है वहाँ हम लोग बसेंगे। लाखे हम लोग को दीवार तोड़ दिया है ना, जमीन है, जमीन में बसेंगे हम लोग, जमीन नहीं छोड़ेंगे। कितना धंसेगा सरकार, कितना भेजेगा बुलडोजर, हम लोग भी देखेंगे। लड़ने के लिए अपना ताकत का साथ आप खड़ा हो गए हैं। देख सकते हैं किस तरह से काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं, ताकि आज भी सूचना मिला है बुलडोजर आने का। इसी के लेकर सभी एकता बनाए लेकर आज आएंगे, तो आज बुलडोजर के ही मेरा चढ़ा के पार हो जाएगा, लेकिन हम लोग आज तोड़ने नहीं देंगे। पूरा इकट्ठा हो गया और काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी हमारे बीच में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू पासवान, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। ये कोई ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग विदेश से आकर के बसे हैं। ये लोग यहीं के हैं, हम लोग यहीं के लोग हैं। हम लोग कोई माने बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं है। जिस तरीके से बांग्लादेशी को यहाँ पट्टा देकर के बसाया जा रहा है, उस तरीके से यहाँ पर यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को जिस तरीके से बेघर करने का माने कृत्य कर्मा पर्व के दूसरे दिन ही किया गया, एक बहुत निंदनीय है। आज जिस तरीके से यहाँ पर सड़क पे माँ बहन बेटी, एक तरफ केंद्र सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो बेटी बचाने की बात छोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि 5 वर्ष की बच्ची या 70 वर्ष की बूढ़ी महिला सुरक्षित नहीं है। आज जिस तरीके से बुलडोज किया गया प्रशासन के सहयोग से, मैंने ऐसा लगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं और वो लोग हिंदुस्तान की रक्षा में, जिस तरीके से सीमा पर सुरक्षा के लिए लोग सेना की ड्यूटी होती है, उस तरीके से पुलिस के द्वारा यहाँ पर जबरन लोग को घर को उजाड़ दिया गया। आज महिलाएं बच्चियां शौच कहाँ करने जाएगी? उनका जो नित्य क्रियाक्रम है वो कहाँ करेंगे? आज सड़क के ऊपर कई बच्चियां बीमार हो गई हैं। खुद महिलाएं अभी बोल रही थी कि हम लोग का इज्जत आबरू का किस समय हमला होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एक आदिवासी चेहरा के नाम पर जो सरकार बनी है, वो सरकार जो कर रही है, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, टाटा कंपनी को ताज होटल बनाने के लिए जमीन दे रही है, लेकिन यहाँ के जनता को बेघर कर रही है। आपको याद दिला दें, जब एचईसी का निर्माण हुआ था तो 22,000 कर्मचारी थे, वहां पर 16,000 क्वार्टर था, बाकी कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए जगह नहीं था। इसलिए लोगों को बोला गया कि आप लोग यहाँ बस जाइए। वो कौन लोग थे? वो लोग यहाँ ठेके मजदूर थे, सप्लाई मजदूर थे, उनको यहाँ बसने के लिए बकायदा सामान ला करके दे दिया गया। अभी 28 महीना से एचईसी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है, उनको वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। उत्पादन पर ध्यान नहीं है, उनका ध्यान क्या है? चूंकि हम कटिबद्ध हैं किसके लिए? बड़े उद्योगपतियों को बसाने के लिए। इसलिए बहुकीमती जमीन को वो बस्ती वासियों को कीड़ा मकोड़ा समझ करके उसको हटाना चाहते हैं। इसीलिए वो तोड़ने के लिए, बुलडोज करने के लिए आते हैं। हम लोग आज बुलडोजर का सामना करने के लिए खड़े हैं। अगर वो हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएंगे तभी घर टूटेगा, यही संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस बाइट के जरिए कितने जो बात में दर्द नजर आ रहे हैं। सुंदरनगर जो त्राहिमाम कर रहे हैं, ये बुलडोजर चला दिया गया है। आज भी सूचना के लेकर काफी इकट्ठा हो गए हैं, और आज जो भी हो जाए, मेरा शरीर में चढ़ जाए, लेकिन आज तोड़ने नहीं देंगे। उसी के लेकर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग सब इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ और भी विजुअल माध्यम दिखाना चाहेंगे कि इधर घर को तोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं।
और ये इस बार हम रोड बाईपास में है, देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरह से। और भी है हमारे बीच, क्या कहेंगे? मैं बोलूंगी कि एचएससी अतिक्रमण किया हुआ है। हम लोग का झारखंड का जमीन में अतिक्रमण एचएससी किया हुआ है। कानून है, जितना उसको जमीन चाहिए था उन्होंने बनाया, और जितना खाली जमीन है वो वापस करे, बस यही जानते हैं। वो अभी बेच रहे हैं ना, क्यों बेच रहा है? गलत कर रहा है ना। जब कानून बना था कि जितना हमको जमीन चाहिए उतना लिया, सस्ता में लिया हम लोग से जमीन, उसके बाद आज उसका एक कोना में बना के बैठ गया और बाकी को खाली छोड़ दिया है। खाली छोड़ दिया तो उसका कानून है कि वापस करे, वो क्यों वापस नहीं कर रही है? और आज बिरला टाटा और सरकार को बेच रही है और हम दोनों को बेघर किया जा रहा है। जब एचएससी का स्थापना हो रहा था तो हम लोग का माँ दादा पर दादा लोग को बुला के लाया गया कि तुम लोग दाई काम करो, कुली काम करो, दूध बेचो, सब्जी बेचो। हम लोग का वर्कर के लिए नहीं होता है, दाई करके आए तब बसाया गया, और आज उसको काम खत्म हो गया तो क्यों फेंक रहा है उजाड़ के? हम यही कहना चाहेंगे और हेमंत सोरेन को यही कहना चाहेंगे, अगर वो बोलते हैं कि हम झारखंडी है और झारखंड के लोग के लिए ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। और जो 25 रुपया देते, 2500 रुपया जो दे रहे हैं वो अपने पास रखे, है ना। सबसे पहले हमारा घर बसाए, उनको रास्ता चाहिए, सड़क चाहिए, घर चाहिए, कहीं चाहिए, मगर सबसे पहले बसाए तब उजाड़े, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैया सम्मान दे के मैया को अपमान किया जा रहा है। ये कौन सा मैया सम्मान योजना है? मैया सम्मान को देख के मैंने रात में, आप देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं ये रोड पे सोई हुई है, तो महिलाओं को तो इज्जत को तार तार कर रहे हैं ये सरकार मैया सम्मान देके क्या ललीपॉप देने का काम किया? और इतने 50-60 रोड पर फेंक रहे हैं। 50-60 से लोग यहाँ 50-60 साल से लोग यहाँ घर बना के रह रहे हैं। यहाँ तो अधिकतर जो महिलाएं हैं जो घर में चौका का काम करती है, कितना गरीबी से अपना जीवन व्यतीत करती है, उसका नजारा देख सकते हैं। इनके बच्चे लोग आज भूखे हैं, 3 दिन से लोग ने खाना नहीं खाया। क्या सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है? सरकार को नहीं दिख रहा है? गरीबों को मसीहा बोलते हैं हेमंत सोरेन। क्या मसीहा बोलते हैं कि महिला रोड पे है, बच्चे रोड पे है, बच्चे को तितिर बितिर कर दिए, महिलाओं को रोड पे कर दिए। तो मैया सम्मान क्या दिए? मैया को सम्मान जब देते कि महिला को घर नहीं तोड़ते। आज यहाँ महिला इतना तकलीफ में, इतना पीड़ा में है कि रो के आज 2 दिन से महिला लोग खाना खा रहे। आज कवरेज देखिए कि किस स्थिति में महिला रात में रोड पे सोने पे मजबूर हो रही है। देख सकते हैं किस तरह से बातों में दर्द नजर आ रहा है कि इस तरह से घर तोड़ दिया गया, कि पानी हो, बिजली हो, बंद कर दिया जाए, वो रोड में ही सो रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। और बताया कि 2500 रुपए जो मैया सम्मान योजना दे रहे, क्या सम्मान कर रहे हैं, इस तरह से काफी दर्द को जो महसूस है बयां कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं नील कुमार, न्यूज 100 लाइव टीवी, रांची। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।